हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तकरीबन 8-9 महीने हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो रिसेंटली मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो डाला था कि इन सैलरी में कितना टैक्स कटता है आपका, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाला था। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना चाहिए कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आया इतने दिन तक, मैं क्यों नहीं वीडियो डाल पाया। तो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था। बात तब से शुरू हुआ था जब से ये रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोप में पड़ा था। इनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो गया और जितना भी फ्यूल है, जितना भी एनर्जी का प्राइस है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। 3,000 का बिजली का बिल आता था, उसका 10,000, 15,000, 12,000 के बिल आने लगा था। तो ये हो गया था। तो इन सब से मेरा क्या वास्ता इसलिए है क्योंकि जहाँ पर मैं काम कर रहा था वो वेयर हाउस है, और वेयर हाउस जो था वो Xiaomi के प्रोडक्ट का वेयर हाउस था। MI प्रोडक्ट था वहाँ पर, और जितना भी हमारे वेयर हाउस में प्रोडक्ट थे सारे होम अप्लाइंसेस थे, जैसे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थे। तो इस वजह से एक तो वो हो गया, मतलब रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया, उसके बाद एनर्जी प्राइस ज़्यादा हो गया। तो एनर्जी प्राइस ज़्यादा होते ही लोगों ने परचेज करना बंद कर दिया। जब परचेज करना बंद कर दिया तो हमारे जो डिमांड थे ना वो कम हो गए, और सप्लाई भी हमारे कम हो गए। क्योंकि सप्लाई और डिमांड आपको पता ही है, सप्लाई उसी हिसाब से होता है जब आपका डिमांड होता है। डिमांड था नहीं मार्केट में तो सप्लाई भी हमारे कम हो गए। इस वजह से जहाँ मैं काम कर रहा था, वेयर हाउस था मेरा, तकरीबन अक्टूबर के महीने में मुझे बुलाया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, तो अक्टूबर के महीने मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया। बोलता है कि प्रधान, द सिचुएशन यू नो, मतलब तुम्हें पता है कि सिचुएशन क्या चल रहा है, हमारे पास ऑर्डर भी नहीं है, और इस वजह से तुम लोग आते हो 2-3 घंटे काम करते हो फिर बैठते हो, तो इस वजह से हम इतना मैन पावर को नहीं चला पाएंगे। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है ये सब चीज़। तो फिर उसने बोला कि हम तुम्हें ले ऑफ करते हैं। जब उसने ये चीज़ बताया ना, मेरा मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या गुजरा। मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गए। मैं मतलब कुछ बता नहीं सकता कि क्या हुआ था मेरे साथ। क्या इतना मतलब टेंशन हो गया उस दिन से। स्टाफ शॉर्टेज कर रहे हैं, हमें उतना मैन पावर नहीं चाहिए, हम इतना मैन पावर को नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम्हें कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या बोलता, फिर उसने बोला कि तुम्हारा सेमेस्टर बाकी है तो तुम सेमेस्टर ले लो, और 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है वो भी तुम्हें दूंगा मैं। तो उसने अक्टूबर में मुझे बोला ये चीज़। फिर नवंबर 1 महीने का नोटिस पीरियड हो गया, मतलब तकरीबन 2 महीने उसने मुझे दिया था कि मतलब 2 महीने तुम्हारे पास है, तुम 2 महीने में जॉब ढूंढ लो, तुम्हारी अगर हो सके तो तुम दूसरा जॉब ढूंढ लो। फिर 1 महीने सेमेस्टर होता है। स्वीडन का नियम है, जब आप काम करते हो कोई भी कंपनी में तो आपको 25 डेज का सेमेस्टर देता है। जो वर्किंग डेज होता है 25 डेज, बाकी सैटरडे संडे मिला के आपका 30, 31, 35, 32 डेज हो जाते हैं। तो उसने मुझे बोला कि तुम सेमेस्टर ले लो, फिर 1 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा तुम्हारे पास, तुम नोटिस पीरियड में तुम मत आना ऑफिस, जब काम होगा तो आना, नहीं तो नहीं आना, लेकिन तुम्हें सैलरी मिलेगा उस चीज़ का भी, और सेमेस्टर का भी सैलरी देते हैं ये लोग यहाँ पर। तो उसने ये भी बोला मुझे। फिर मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा तो दिमाग हिल गया था, मैं क्या करता ना करता। फिर यहाँ पर स्वीडन में एक चीज़ भी है, जब आप वर्क परमिट पे हो तो आपके पास 3 महीने होते हैं दूसरा वर्क परमिट डालने का और काम स्टार्ट करने का। तो मेरा पहला वर्क परमिट था, मैंने पहले वर्क परमिट डाला था। तो फिर उसने मुझे बोला कि ले ऑफ करते हैं तुम्हें हम। और बंदा था उनको भी उन्होंने बोला, उसका हालांकि 2 साल कंप्लीट हो गया था और दूसरा एक्सटेंशन डालने वाला था वो। तो उसके साथ तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, मैं नया जॉब वर्क परमिट डाल के काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने कैसे? क्योंकि 2 महीने का मुझे सैलरी मिलेगा कि 1 महीने सेमेस्टर हो गया और 1 महीने नोटिस पीरियड, तो दोनों महीने को मुझे सैलरी देगा। बाकी 3 महीने मेरे पास था, तो तकरीबन मिला जुला के 5 महीने मेरे पास था। 5 महीने में आपको जॉब ढूंढना था और वर्क परमिट डालना था, फिर काम स्टार्ट होना था। तो 3 महीने में मैंने फिर क्या बताओ, मैंने बस जहाँ यहाँ डाला वहाँ डाला, हर जगह मतलब रिज्यूमे भेजा, CV, मतलब हर जगह मैंने अप्लाई किया। मतलब आप यहाँ पर स्वीडन में एक चीज़ है कि जॉब मिल जाते हैं, लेकिन वर्क परमिट बहुत मुश्किल से देते हैं लोग। पता नहीं क्यों, क्या होता है इन सबको, क्यों मसला होते हैं, वर्क परमिट क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा,
और लेकिन वो लोग वर्क परमिट नहीं देगा। और ये मेरे कंडीशन में क्या था, वर्क परमिट डाल के ही मैं काम स्टार्ट कर सकता, क्योंकि मेरे मेरे पास जो आरपी कार्ड होता है ना, रेसिडेंसी परमिट, उसमें कंपनी का नाम लिखा था। तो ऐसे ही हुआ एक मसला मेरे साथ। मेरे लिटिल में बात चल रहा था, लिटिल भी वेयर हाउस है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, सुपरमार्केट का चेन है, यूरोप में है पूरा लिटिल, और यूएसए में भी है। तो बस उसने मुझे बुलाया था, इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर उन्होंने ओके कर दिया, ऑफर लेटर भी देने लगे थे। उसने मुझे बुलाया, ऑफर लेटर साइन करने के लिए बुलाया, लेकिन उसने बोला तुम्हारा आरपी कार्ड दिखाओ मुझे, क्योंकि तुम्हारे पास वो चेक करते हैं यहाँ पर आपके पास राइट्स है कि नहीं है काम करने का। तो मैंने उसको आरपी कार्ड दिखाया, तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा आरपी कार्ड तो दूसरी कंपनी का है, कि तुम तो यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। मैंने बोला नहीं, मैं काम कर सकता हूँ माइग्रेशन से। मैंने माइग्रेशन का मेल दिखाया, सब कुछ दिखाया उसको। वो उसने बोला कि तुम काम कर नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा है। तो मैंने माइग्रेशन का सारे कुछ दिखाया उनको। फिर उसने बोला कि कल आओ तुम मिलने। मैं गया, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो मिलने भी नहीं आया। फिर एक जो बंदा मेरा रेफरेंस दिया था उस लिटिल में, उसने बोला यार वो नहीं दे रहे, मना कर रहे, ये वो बहुत बहुत अल्लाह चिल्ला, वो इधर उधर का कहानी उसने बताने लगा। फिर मैंने सोचा यहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर मेरे पास ये टाइम था दिसंबर का, दिसंबर महीने का टाइम था। अब समझ लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3 महीने दिमाग का दही हो गया था, क्या करूँ ना करूँ। मतलब कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, जॉब कहाँ करनी है, क्या कौन सी जॉब, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ वर्क परमिट डालना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 9 मंथ कंप्लीट कर चुका था मेरे वर्क परमिट का। अब इस 1 साल और होते तो सेकेंड एक्सटेंशन डालना होता। तो मतलब मैं बहुत ही डिप्रेशन में था, क्या करना ना करना। एक और दूसरी बात, यहाँ पर अंधेरा होते हैं, जल्दी शाम हो जाते हैं, उस टाइम में भी लाइट नहीं होते हैं। तो लाइट ना होने पर ये एक दूसरा फैक्टर है डिप्रेशन का। मतलब ये भी मुश्किल मुश्किल दौर था उस समय ना। मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो फिर मैंने इधर उधर जितना लिंक्स था मेरे, सारे लिंक को मैंने मतलब बात किए, दोस्तों यारी से बात किया। फिर किसी ने बताया कि कहाँ एक कंपनी है वहाँ पर जाओ, फिर वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, हर जगह हर तरफ मैंने ट्राई किया। फिर यहाँ पे एक दूसरा भी मसला था, जब आप 3 मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर 3 होते हैं और 2 मेंबर है, सिंगल का भी मसला है, दूसरा तीसरा। मतलब जब आपका फैमिली मेंबर बड़ा होता है तो आपका सैलरी भी उतना ही होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ही मेंटेनेंस कॉस्ट निकलना चाहिए आपके सैलरी से। तो ये भी एक मसला था। तो ऐसी जॉब ढूंढना जहाँ पर 3 फैमिली मेंबर का मेंटेनेंस कॉस्ट आ सके उस सैलरी से, तो ये भी एक मसला हो गया था मेरे उस टाइम पे ना। तो जॉब तो 2-3 जगह से ऑफर आया था, मतलब फूड चेन, मैक्स बर्गर था, मैकडोनल्ड्स था, और बहुत सारी कंपनी थे, लेकिन सब ना कोई कुछ ना कुछ बता रहे थे कि ये होगा, वो होगा, ये से होगा, वैसे होगा। तो फिर फाइनली एक दोस्त था, मेरे दोस्त क्या बताओ, मेरे अच्छे बहुत अच्छे भाई थे, वो कंपनी में काम कर रहे थे, उसने वहाँ से उन उसको दूसरी जगह जॉब मिल गया था, तो उसने अपने उस जगह छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ पे गया, उससे बात किया, उसने बोला ठीक है बताता हूँ। फिर उस बंदे ने 1 महीने तक खबर ही नहीं किया, 1 महीने तक खबर ही नहीं किया क्या करना ना करना। उसने बोला ठीक है मैं बताऊँगा, उसने खबर ही नहीं किया। फिर जितने भी दोस्त इधर उधर काम कर रहे थे सबको मैंने फ़ोन किया, सब ने बोला कि अभी नवंबर दिसंबर है, अभी काम नहीं है। अगर यही टाइम अगर तुम्हारे ये मार्च अप्रैल होता तो समर स्टार्ट हो जाते हैं, तो समर में जॉब मिलते हैं, अच्छे जॉब होते हैं। तो सबको रिक्वायरमेंट होता है काम का, मतलब बंदे को चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है। लेकिन उस टाइम तो नहीं था। फिर मैं उनको मिलने गया, फिर 1 महीने तक उन्होंने खबर ही नहीं किया। फिर लास्ट टाइम मैंने उसको ट्राई किया कि क्या है, काम है या नहीं है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ, है या ना है, मतलब मुझे श्योर कर दो, फिर मैं अपना दूसरा ऑप्शन डालूंगा। उसने बोला ठीक है तुम आ जाओ, मैं ट्रायल लूंगा तुम्हें। 1 दिन 2 दिन मैंने वहाँ पर जाके काम किया, फिर उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने मुझे ऑफर लेटर दिया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ था उस टाइम। तो मैंने जॉब तो स्टार्ट किया, कहाँ क्या मैं वो बाद में बताऊंगा। लेकिन उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे इतना मुझे टेंशन हुआ था, इतना मतलब मेरा मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही हिल गया था उस टाइम पे ना। मतलब जॉब वॉब कुछ नहीं था, और क्या करना ना करना। अगर मैंने 3 महीने के अंदर वीज़ा नहीं डालता हूँ तो मेरा वर्क परमिट रिवोक हो जाएगा और मुझे कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा।
तो उस चक्कर में मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था। तो ये है स्वीडन का एक मतलब जब आपका वर्क चले जाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट डालना होता है, और आप डायरेक्ट वर्क परमिट डाल के ही काम स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर वर्क परमिट काम तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी आपको डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं देता। आपको दिखाना होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप काम कर सकते हो, आप इतना काम कर सकते हो, ऐसे काम कर सकते हो, इतना फास्ट काम कर सकते हो। तो ये चीज़ था उस टाइम पे मेरे साथ हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। तो तब इसीलिए आप लोग के बस शेयर किया कि मतलब मैं क्या हुआ है। और यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपका अगर वर्क परमिट चले जाते हैं तो क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है यहाँ पर। तो स्वीडन आना चाह रहे हैं, किसी को आपको बताना है, कोई भी आपका दोस्त कोई रिश्तेदार स्वीडन आ रहा है तो उनको भी प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप ट्राई करो, जॉब करो कि उस कंपनी ना जाए, मतलब उसका कंपनी बैंकरप्ट ना हो, कंपनी आपको ना निकाले। नहीं तो आप बहुत ही मतलब क्या बताओ, बहुत ही बुरा होता है जब आपके जॉब चले जाते हैं, और वो भी वर्क परमिट वाले जॉब। जब आप एक प्रोसेस के एक सिस्टम के अंदर आ जाते हो, फिर आप उस सिस्टम में घुस जाते हो, फिर आपका ब्रेक लग जाता है, अनफॉर्चुनेट जो चीज़ होते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं, मतलब उस टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाया था। तो यही था उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि उसके बाद मेरा लाइफ कैसा स्ट्रगल, क्या मतलब स्ट्रगल कैसा है, क्या है। तो वो भी वीडियो बाद में आएगा। तब तक के लिए Remember to like, share and subscribe.